6 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं बलूचों ने आज इतवार को। आज उसकी खबर आई है। पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बलूचिस्तान में फौजी ठिकाने पर यह हमला हुआ है। आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मारे गए हैं। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका? फीजा जी, आतंक फैलाना भी कोई जुर्म होता है? मतलब कि भारत में आओ, आतंक फैलाओ, बॉर्डर पे जाओ, गोलियां चलाओ, कश्मीर में जाकर वहां पर आतंक फैलाओ, ये कोई जुर्म थोड़ी है। इसकी सजा थोड़ी मिलनी चाहिए, बल्कि इनको तो जन्नत नसीब होनी चाहिए, बदतर हूरों के पास जाना चाहिए। पाकिस्तान में तो जो लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी। इस बीच में क्या हुआ है, लश्कर के 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया, उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन जी। और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात लेके इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच ले कि एक साथ ही लश्कर को निपटा देते हैं। पार्सल बनाकर पैक कर दिया गया है कि जिससे ये जन्नत में बहुत एंजॉय कर सके, 72 हूरों की सेवाएं ले। तो फिर मरने हमारी क्योंकि जानें सस्ती हैं तो हम फिर ऐसे ही मरते हैं, कोई बात नहीं। अभी जो मौलाना जिहाद करते रहते हैं और आम नागरिकों को जिहाद के नाम पर बलि का बकरा बना देते हैं, दूसरे देशों में आतंक फैलाने के लिए भेज देते हैं, सुसाइड बॉम्बर बनकर जाते हैं, तो जाने तो सस्ती हुई ना। बलूचिस्तान के जो सरमचार हैं उनके साथ झड़प में पाकिस्तानी फौज के 6 अहलकार हलाक हो चुके हैं और उनके तमाम जो असलहा था, वेपन्स और एमुनिशन, वो भी जब्त कर लिया है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने। चुन चुन के जो इनके लीडर हैं, चुन चुन के इनको निपटा रहा है। रा की साजिश है। वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हो, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, लगे रहो। आरजू जी, आपने बड़ी सही बात की। एक तरफ पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठोका जा रहा है, दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रही है। अब पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि वो इंटरनली जो वो खुद दहशतगर्द बनाते हैं उनसे लड़ें, या जो आज़ादी चाहते हैं बलूच उनसे लड़ें, या फिर बॉर्डर पे जो वो गोलीबारी करते रहते हैं भारत के खिलाफ वो करें। पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। ये जो 5 लोग हैं जिनको लेकर गए हैं, दैट इज सादिक, शेर अफजल, फयाज, गुलाम रसूल एंड हाफिजुल्ला। आई थिंक अगला नंबर जो है वो हाफिज सईद का ही होगा। अगर इस तरह के लोग थोड़ा सा गायब हो जाएं स्क्रीन से तो ही बेहतर है कि वो चंदे करते हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, वरना उनके वो उरूं और कसूरों वाले जो किस्से थे वो तो अब नाकाम हो गए, उस पर तो कोई बिलीव नहीं करता। क्या कोई हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि ये वाकया आखिरी साबित होगा? फिजा जी, यकीन दहानी तो आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके बनाए हुए ही दहशतगर्द हैं। जब तक आप इनको पालते रहेंगे ये आपको ही काटते रहेंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको मैं बताता रहा हूँ, बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आज़ादी की तहरीक में दिन ब दिन तेज़ी आ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रही है और पाकिस्तानी फौज जो है वो मुसलसल पसपाई का शिकार है और पाकिस्तानी फौज का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। हमारे यहाँ, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि उनकी जान खतरे में। नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनकी जान खतरे में और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात भी की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की, आम सिटीजन्स की बात नहीं है। पाकिस्तान में तो जो लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी। एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं, यानी कि नामालूम गनमैन जो हैं, वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं, जो समझना है समझिए, बहरहाल उनको ले गए। अब सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, ये आखिर कर कौन रहा है? क्या पाकिस्तान की एजेंसीज खुद कर रही हैं या फिर ये रा की साजिश है? वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हो, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, लगे रहो। इससे होगा ये कि अगर ये अमन हो गया और इस किस्म के लोग जो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ
लोगों को तंग करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं। अगर इस तरह के लोग थोड़ा सा गायब हो जाएं स्क्रीन से तो ही बेहतर है, और इसका फायदा दोनों ही कंट्रीज को होगा, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को बल्कि पाकिस्तान के लोग भी मेरा ख्याल है सुख का सांस लेंगे अगर ऐसे लोगों को हटा दिया गया। नाजरीन, अभी जो इतला आई है वो ये है कि झाओ में बलूचिस्तान के जो सरमचार हैं उनके साथ झड़प में पाकिस्तानी फौज के 6 अहलकार हलाक हो चुके हैं और उनके तमाम जो असलहा था, वेपन्स और एमुनिशन, वो भी जब्त कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने हमला किया जिसकी शिद्दत इतनी थी कि पाकिस्तानी फौज को संभलने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही इनके 6 अहलकार हलाक हो गए। बीच में क्या हुआ है, लश्कर के 5 लोगों ने 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया, उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन जी, और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात लेके इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच ले कि एक साथ ही लश्कर को निपटा देते हैं। ये जो 5 लोग हैं जिनको लेकर गए हैं, दैट इज सादिक, शेर अफजल, फयाज, गुलाम रसूल एंड हाफिजुल्लाह। आई थिंक अगला नंबर जो है वो हाफिज सईद का ही होगा। कुछ तो वैसी फीलिंग आ रही है कि अगला नंबर हाफिज सईद का जी। ऐसा क्या है कि लश्कर के इस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लोगों को खुद आला ताला बुला रहे, आजा बच्चों आजो, मैं तुमको सिवैयां खिलाऊंगा, मैं तुमको खजूर खिलाऊंगा और तुमको मेवे खिलाऊंगा और तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा सो दैट यू कैन एंजॉय विद द 72 हूर। अच्छा, बाय द वे, जिस शख्स ने, जिस इस्लामिक प्रीचर ने 72 हूरों को पॉपुलराइज किया, उनके बारे में भी कुछ एक न्यूज लेकर आई हूँ जी। टिके रहिएगा, बस 30 सेकंड्स के बाद शुरू करती हूँ। लश्कर तैयबा के कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो पिछले कई महीनों से निपटाए गए, जो फाउंडिंग मेंबर मुफ्ती कैसर फारूक, अब और उसके बाद फिर अबू कासिम कश्मीरी, हाफिज सईद के अपने बेटे कमालुद्दीन और भुट्टवी जिन्होंने 26/11 के लोगों को ट्रेन किया था बकायदा, इन सब को आला ताला के पास भेज दिया गया, पार्सल बनाकर पैक कर दिया गया कि जिससे ये जन्नत में बहुत एंजॉय कर सके, 72 हूरों की सेवाएं ले सकें जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब मैं इतनी खुश क्यों हूं? आफ्टर ऑल, जो बंदा जिसने 72 हूरों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, आज उनके बारे में 2 मीठे मीठे शब्द कहना चाहूंगी। आज उनके बेटे को भी अज्ञात हमलावरों ने 72 हूर के पास ही पार्सल कर दिया जी, गोली मार दी। लेट्स गेट टू द पॉइंट। को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पेपर बांधती है, फिर वो रुड़ती वो सीधे आला ताला उसको बिल्कुल एकदम मस्त सा बना के एकदम लैंड करवा देते हैं जी। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली और आपने देख लिया कि पाकिस्तान का अब बैंड बजने ही वाला है। चारों तरफ से इनकी ठुकाई चल रही है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे चल रही है, भारत का बॉर्डर पे चल रही है, बलूच लिबरेशन आर्मी कर रही है, टीटीपी कर रही है। अब पाकिस्तान कब नक्शे से मिट जाए, अब वो दिन दूर नहीं। और दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।